हाय गाइस, वेलकम टू जोबाज स्टोरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। आपने तो देखा ही होगा कि एक अच्छे टैलेंटेड स्केच आर्टिस्ट को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रिसेंटली इग्नोर कर दिया था। एंड वो काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्केचेस बना चुके हैं। ही हैज मेट विद 50 प्लस सेलिब्रिटीज टिल गेट। एंड ये एक बहुत ही सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे एडिटर भी। तो आज हम बात करने वाले हैं समीर शर्मा से। हेलो समीर, वेलकम टू जुबाज स्टोरीज। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाय। ओके। सो समीर, सबसे पहले तो मुझे ये जानना था कि आपका पैशन कब बना, आपका ये स्केचिंग? मैं ये पैशन पहले से ही है, मतलब बचपन से मैं स्केचिंग करता था। स्केचिंग में पोर्ट्रेट स्केचिंग नहीं, मैं डायग्राम्स ड्रॉ करता था और मतलब छोटे-मोटे डायनासोर, ड्रैगन ड्रॉ करता था। तो वहीं से मैं स्टार्ट किया मैंने। तो क्या था, जैसे क्लास में कोई मैंने प्रोजेक्ट दिया है, डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए दिए हैं, तो काफ़ी बच्चे मेरे पे एक मतलब अपनी जैसे मैम स्कूल कॉपी चेक करती हैं, वैसे ही अपनी कॉपीज़ लगा देते थे एक के ऊपर एक ही। मैं सबके डायग्राम बनाता था पूरे दिन में। अच्छा, मतलब अपना काम भी तुमसे कर। हाँ, अपना काम मतलब डायग्राम कोई कर नहीं देता थे, तो सारे मुझसे ही करवाते थे। तो तभी से मैं सबको लगता था कि मेरी ड्राइंग अच्छी क्लास में, तो सब मेरे से बनवाते थे। फिर उसके बाद तुमने फेस स्केचिंग हाँ, से फिर 8th-9th क्लास में मैं थोड़ा-सा फेस पे आया। मैं कैसे किसी को बिठा के एकदम से तुम्हें कैसे मन किया कि तुम्हें फेस स्केच बनाना है? मैं ऐसे ही कभी-कभार डायनासोर से बोर हो जाता था, तो मैं कभी किसी को बिठा के सामने से फेस बनाता था कि आज तेरा फेस ट्राई करता हूँ। ऐसे कर आके मतलब करते तो कभी फेस मैच नहीं करता था। लेकिन एक बार मैंने थोड़ा-सा डेडिकेटेड होके के प्रिंसिपल मैम का स्केच बनाने का ट्राई किया और वो स्केच बन गया, लेकिन मुझे लगा नहीं ये प्रिंसिपल मैम का है। देख के तो नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन और लोगों ने देखा कि अरे प्रिंसिपल मैम को बना लिया तूने। तो मुझे लगा कि यार मैंने सच में फेस बनाया है इस बार। तो ऐसे करके फिर मुझे लगा कि मैं फेस बना सकता हूँ। देन मैंने फेस बनाना स्टार्ट किया और काफ़ी लोगों को इंप्रेशन अच्छे लगने लगे उसके कि यार ये बंदा फेस फेस बना पाता है हूबहू। ऐसे बोलने लगे कि हूबहू स्केच बना लिया। तो मुझे लगा कि मैं फेस बना सकता हूँ, तो देन मैंने फेस बनाना स्टार्ट किया। ओके। तो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में कुछ बताओ स्ट्रगलिंग लाइफ। कि एक छोटी सी टाउन से होना और फिर एकदम से इतना बड़ा आर्टिस्ट बनना। एंड सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को काफी स्केचेस गिफ्ट कर चुके हो तुम। तो एकदम से तुम्हें ये आइडिया कैसे आया और मतलब क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा बेसिकली? स्ट्रगल तो काफ़ी था स्टार्टिंग में। फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे बाहर जाना कि अरे क्यों जा रहा है, क्यों, क्या काम है, मतलब क्यों मिलना है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस का फेस रेस्ट्रिक्शंस थे क्या। मम्मी पापा बहुत रिस्ट्रिक्टेड हाँ, थे। तो काफ़ी टाइम मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने कभी बता के नहीं गया, मतलब मैं कॉलेज बोल के जाता था और वहाँ अनुपम खेर से मिला हूँ। तो कभी पापा से आर्ग्यूमेंट नहीं हुई कि नहीं पापा मुझे जाने दो? मैं बता के ही नहीं जाता था ना, क्योंकि अगर बता के जाता तो हाँ, अगर मैं बता के जाता तो आर्गुमेंट होती और आर्गुमेंट में मैं ही रह जाता, मतलब जाने नहीं दिया जाता मुझे। ओके। तो मैंने जब वो मिलाया, आके फ़ोटो-वोटो दिखाया, तब जाके मतलब बाद में दिखाया आने के, तो मतलब तो सबसे पहला तुमने स्केच किसका बनाया था? मैंने पहला सबसे पहला स्केच बनाया था मिलिंद गावा का। मिलिंद गावा को जब मैंने इनका इवेंट था आगरा में, तो तभी उनको दिया था मैंने फर्स्ट टाइम। कि तो उनका रिएक्शन देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी के स्केच बना के दे सकता हूँ मैं। तो आप तुम्हें ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मिलने दिया होगा, तो तुम्हें एकदम से मतलब कैसे? उसका ये था कि मैं आगरा जाता था, कॉलेज जाता था, तो मैंने उस टाइम में पोस्टर्स देखे थे काफ़ी कि आगरा में एक इवेंट होने वाला है जिसमें अखिल और मिलिंद गाओ परफ़ॉर्म करने वाले हैं। तो फिर मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी जिसमें सेलिब्रिटीज़ का स्केच देते हैं इवेंट्स पे, तो मैंने भी सोचा कि यार मैं भी दे सकता हूँ ऐसे तो। तो मैंने उस इवेंट्स की टिकट ले ली थी और अपने फ्रेंड्स के साथ गया था मैं। तो फिर अब वहाँ पे जाके मेरी ऑर्गेनाइज़र से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप स्केच बना लो, आप आगे जाके उनको दिखा दो, हो सकता है वो आपको स्टेज पे बुला लें। बट नहीं, तुम्हें उनसे मुझे मिलने की कुछ नहीं कन्फर्म मिली? नहीं, नहीं, ऐसे कुछ वो नहीं था, कुछ कन्फर्मेशन नहीं था, मैंने तो हवा में तीर से ही मारा था बस। तो फिर मैं पहुँच गया था वहाँ पे फैन पिट में थोड़ा-सा आगे जाके, मतलब स्केच दिखा रहा था उन्होंने, बट देख नहीं पा रहे थे, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, नहीं देख पा रहे थे वो स्टेज। मैं भी गई थी उस कॉन्सर्ट में, तो काफ़ी भीड़ थी, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा एकदम से नहीं। हाँ। तो तुम्हें तो फिर मैं वहीं दिखा रहा था, तो क्रू में मुझे एक भैया मिले और काफ़ी अच्छे हैं वो। तो उन्होंने वो इसका देखा कि उन्होंने बोला यार यहाँ तो ले ही नहीं पाएगा, चल मैं होटल पता करता हूँ, देन होटल चलते हैं, उनको देते हैं इसके। उसमें कहा कि खुद क्रू मेंबर ने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें बताया उनका सब कुछ, ठीक है। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी और देन वो होटल गए डबल टी रिटर्न, उन्होंने वहाँ पे मेरा स्केच दिलवाया उनसे और और उनका रिएक्शन कैसा? उनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले ली और कि ये मैं स्टोरी पे डालूँगा, मेंशन करूँगा। मैंने कि श्योर सर।
उसके बाद से मुझे मोटिवेशन मिल गया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्केच बना के तो उन्होंने रीशेयर की थी वो रील अपनी? उस टाइम तो नहीं करी, वो उन्होंने पहुँच नहीं पाई, वो स्टार्टिंग था। ओके, ठीक है। तो ऐसा पहला बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसमें तुम्हारी स्केचिंग की रील रीशेयर की हो या जिससे तुम्हें बहुत रीच मिली हो ऐसा? रीच तो मुझे काफ़ी सेलिब्रिटी से मिली है। रणवीर कपूर के इंस्टेंट बॉलीवुड ने भी मेरी रील शेयर करी थी जब मैंने रणवीर कपूर को स्केच दिया था। जब कल्याण ज्वेलर्स का इवेंट जी, जी, तो इंस्टेंट बॉलीवुड ने भी मेरी रील शेयर करी थी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने शेयर करी है। तुलसी कुमार, अंकित तिवारी और ऐसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने स्टोरी रीशेयर करी है। तो समीर एकदम से तुम्हें कैसे आइडिया आया कि तुम्हें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्केचेस बनाने हैं? मैं सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटी के स्केचेस ही बनाता, मैं बाकी ऑर्डर्स भी लेता हूँ, बट अपलोड में अभी तो रिसेंटली मेरा जो कंटेंट है वो यही चल रहा है, तो इसी वजह से मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी के तो तुमने कभी कोई पर्सनल अगर कोई बनवाता है ऑर्डर देके स्केचेस खुद से तुमने उनका कंटेंट कभी नहीं डाला ऐसा कि? मैं पहले डालता था, वही कंटेंट था मेरा। अच्छा। लेकिन मिलियन आवर के बाद से मेरा कंटेंट चेंज हो गया और लोगों को कंटेंट वही पसंद आ रहा है जो मैं डाल रहा हूँ। तो इसी ये है। अब एक चीज़ अगर मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी का डाल रहा हूँ, वही मैं किसी ऐसे ही नॉर्मल डाल दूँगा, तो लोगों का थोड़ा ध्यान वो होगा, मतलब इस वजह से तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक जो तुमको लगा कि तुम्हारी ऑडियंस को अच्छा लग रहा है तो तुमने फिर उसको कंटिन्यू। अडेप्ट कर लिया देन यू कंटिन्यूड। यस, यस, यस। ओके। तो कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि यार इस बॉलीवुड सेलिब्रिटी में तो मुझे बहुत कम टेंशन दी या इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया? वो तो आपको ही पता है, वो वीडियो भी सबके के पास आ रहा है, मेरे पास 100 से ला जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली आपका सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उन्होंने आपका स्केच इग्नोर कर दिया था। तो को मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या था तब? एग्ज़ैक्टली हुआ ये था, उस दिन मेरा हाल्फ डे था ऑफ़िस का, ओके। तो मेरा स्केच पहले से रखा हुआ था उनका, मुझे पहले का मतलब थोड़ा-सा बना के काफी रखा टाइम पहले आपने बनाया हुआ। बनाया था, तो वो बना के रखा था। उस दिन फ्री था, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो एयरपोर्ट पे उनकी फ़्लाइट इतने बजे की है, वो लैंड करेंगे दिल्ली, तो मैं पहुँच गया मतलब वहाँ पे। मुझे ऐसा रूमर्स मुझे सुनने में आए थे कि वो अपने फैन्स को इग्नोर करते हैं। बट मैंने ऐसे रूमर्स को पे यकीन नहीं किया था, बिकॉज़ जो मैं देखता हूँ मैं उसी पे यकीन करता हूँ। और मैंने ऐसे यकीन तो मुझे था नहीं, बट मैंने ट्राई किया, ट्राई करने में क्या जाता है। देन मैं पहुँचा और मैंने वहाँ पे वो सामने से आ रहे थे, तो मैंने उनको स्टार्टिंग के 2 टू 3 मंथ्स मैंने उनको थोड़ा-सा टाइम दिया, ताकि वो थोड़ा-सा भीड़ से निकल के आएँ, वहाँ पे भीड़ थी। तो जैसे ही वो थोड़ा-सा उनको स्पेस मिला, काफ़ी स्पेस था वहाँ पे, कोई वो नहीं था, कोई इनको परेशान करने वाला। देन मैंने उनको अपना स्केच दिखाया, बट उन्होंने सामने ही देखते रहे कंटीन्यूअसली, उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं। मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या? तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ। तो मैंने 1-2 बार और ट्राई किया, सर आई मेड योर स्केच, 2-3 बार मैंने बुलाया, आवाज़ दी, साइड में ही था मैं उनके जस्ट, बट उन्होंने मतलब टोटली इग्नोर ही किया। तो ऐसा उनकी रिव्यू से कभी किसी का मैसेज नहीं आया इस और वो उनकी साइड से कुछ रिवर्ट नहीं आया उसके बाद? पता नहीं क्रू का बता आई डोंट नो कौन बंदा था, बट वो कह रहा ही इज़ सेइंग दैट आई एम फ्रॉम क्रू प्लीज़ डिलीट द वीडियो, कि मैंने उनको वीडियो बनाई थी बाद में कि उस मेरे पास जो तुमने रिप्लाई वीडियो बनाई? जी, मैंने 80 से ऊपर रीशेयर आ रहे हैं, मैं बार-बार वो जो स्टोरी वो वीडियो थी मेरे पास सेंड हो रही थी, ये हुआ क्या था और टोमेटो समीर, मतलब मैं आप सबको पर्टिकुलरली नहीं बता सकता था क्या मैटर था, क्या बात थी। तो मैंने एक उसपे एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई, देन मैंने उसको अपलोड किया। तब सब लोगों को पता चला आखिर में असली क्या बात थी। तो इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद तुम्हें बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला होगा, बहुत नेगेटिव फीडबैक्स भी मिले होंगे, तो तुमने उनको कैसे हैंडल किया? उनके साथ कैसे डील किया? अब 100 पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ एक नेगेटिव भी आ रहा है। तो उस चीज़ का मैं कुछ कर नहीं सकता और आई डोंट नो। सो यू थॉट ऑफ लाइक कीप इग्नोरिंग द नेगेटिव। काफ़ी मेरे पास पॉजिटिव डीएम्स आए जिससे मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया कि समीर वी आर विद यू, वी आर मतलब तुमने हमें सच दिखाया। पब्लिक का तुम्हें काफी सपोर्ट मिला। तो उस वजह से मैं थैंक्स करना चाहूँगा पब्लिक का। तो इस वजह से मेरे के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पॉजिटिव डीएम्स आया, कमेंट्स आए, तो इस वजह से मैं पॉजिटिव ही रहा और जो नेगेटिव कमेंट्स है वो सबको इग्नोर किया मैंने। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें एकदम से ऐसे कैसे आइडिया आया कि तुम्हें जॉली सिंस का स्केच बनाना है और तुमको मतलब तो उसका पहले से मुझे 1 दिन पहले पता भी चला था कि वो वो उसके कल फैन हो? नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर फ़ैन नहीं हूँ मैं उनका, बट मुझे पता चला कि वो आने वाले हैं, उनका पॉडकास्ट का कुछ शूट-वूट है, ओके। तो मैं उनका स्केच बना लिया था मैंने 2 रात में ही।
एक रात ली थी मैंने, तो देन नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया उनका स्पेशली अपने फ्रेंड के साथ। तो उनका रिवॉर्ड कैसा था? लाइक उनका हाउ डिड ही रिस्पोंडेड टू यू? उनका नेचर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल लगा ही नहीं कि वो थोड़े से बाहर। इतने बड़े लोन फेस है। हाँ हाँ, नोन फेस, और मतलब क्या ही बताऊँ मैं उनके बारे में, वो उनका नेचर काफ़ी अच्छा रहा। वो हाँ, यस, यस, ही वाज वेरी काइंड। यस। ओके, हाँ, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने उनसे बोला, सर मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। तो उन्होंने बोला, तो फिर उन्होंने क्या बोला? उन्हें वो कह रहे विच वीडियो, तो उन्होंने मेरे दोस्त चुप हो गए, मतलब कह रहा सर आई विल टेल यू, तो कुछ भी मतलब थोड़ी सी बात हुई उनसे, एक एक दो मिनट दिया उन्होंने हमें प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर उनसे बात है। हाँ। अच्छा समीर, हमारी ज़्यादातर ऑडियंस ये जानना चाहेगी, तुम इतने सेलिब्रिटीज़ की स्केचेस बना चुके हो, तो तुम्हें मतलब लाइक पता कैसे चलता है कि हाँ, इतने बजे ये यहाँ आने वाले हैं और समीर वहाँ पहुँच जाता है, तो वो कैसे पहुँच जाता है? ये क्वेश्चन मुझसे दिन में सबको पता कैसे चलता है? ये क्वेश्चन मुझसे दिन में 10 लोग पूछते हैं, ओके, और मतलब काफ़ी डीएम्स भी आते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन से रिलेटेड। अब मैं ये सब मेरे कॉन्टैक्ट में, उन सबसे यही कहना चाहूँगा, ये सब कॉन्टैक्ट्स की वजह से है। 3 साल हो गए मुझे इस ठीक है। लाइन में। तो जो पापराज़ी और जो मीडिया हाउसेज़ होते हैं, उनसे तुम्हारे डायरेक्ट कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं पर्टिकुलरली? हाँ, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू तुम्हें फिर पता चलता है लाइक दिस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी इज़ गोइंग टू बी देयर एट द एयरपोर्ट एट दिस टाइम। यस। समीर, मुझे ना अपने करियर का एक ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, जिसके बारे में तुम कभी भूल नहीं सकते, जो तुम्हारे लिए पर्सनली बहुत अच्छा रहा हो? बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड, हाँ, सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह। जानते होंगे आप, काफ़ी ऑस्कर विनर हैं। उन्होंने मेरी किस करी थी, उसके और एक कैसा दीदी जी। तुमने? तो मतलब ऐसा कोई सेलिब्रिटी ने किस तो नहीं करी थी, बट उनको इतना प्यारा लगा स्केच, वीडियो बनवाई उन्होंने, देन वीडियो में किस भी करी। हाँ, तो मेरा बेस्ट मोमेंट वही था, और बाकी रणवीर कपूर वाला था, जिन्होंने मतलब इतनी भीड़ में भी मेरा स्केच एक्सेप्ट करके मुझे अपने हाथ पकड़ के, मेरे कंधे पे हाथ पकड़ के मुझे ऊपर तक ले गए। 20 बाउंसर थे मुझे रोक रहे थे, लेकिन उन्होंने सब बाउंसरों को पीछे किया, ये स्केच लाया है मेरा, ये मेरे साथ जाएगा। तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला था? तो उन्होंने बोला कि तुम पेंसिल दो, एक पेन दो मुझे, मार्कर दो, कुछ भी दो, मैं तुम्हें इसका अपना ऑटोग्राफ देके तुम्हें ही दे रहा हूँ, मैं इसको क्या ले जाऊँगा, मेरे पे बहुत है। तो फिर उन्होंने, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट हो जाएगा, उन्होंने हमसे ऐसा बोला, और काफ़ी मतलब मुझे बेस्ट लगा उनका जो रिएक्शन था। कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिससे मिलके तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो एंड लाइक को तुम्हारे लिए देखो, तुम तो ऑलरेडी काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मचे, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर तुम्हारा जो पहले से फेवरेट रहा हो, रणवीर कपूर। जिससे मिलना तुम्हारे लिए ड्रीम? ड्रीम ड्रीम वाला जो मेरा सेलिब्रिटी है, वो अभी तक मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ, बट मैं उनसे मिलना चाहूँगा और मिल के रहूँगा, ऐसा तो मैंने सोचा है। कौन? बट वो मूवीज़ में कम है, फिर वेब सीरीज़ करते हैं वो, और सीरियल्स में देखा होगा आपने उनको। मेरे लिए गॉड है वो, अब आप थोड़ा सा गैस कर सकते हो ना। कौन है वो। उनका नाम मोहित रैना है, आई थिंक यू नो हिम। हाँ, वो इंद्रा है ना? वो शिव जी वाला देवों के देव महादेव तुम, तो वो शिव जी बनते थे, मतलब वो मेरे लिए वो शिव जी का अवतार ही हैं। तो तुम अपना पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? लाइक हाउ डू यू बैलेंस ऑल योर वर्क लाइफ एंड एवरीथिंग? ये मेरा काफ़ी मतलब अभी जब मैं रिसेंटली दिल्ली शिफ्ट हुआ था 3 मंथ्स अगो, तब मेरा काफ़ी सब कुछ डिसबैलेंस हो गया था, स्केचिंग को टाइम नहीं बिल्कुल नहीं दे पा रहा था, इसके स्टार्टिंग के को कौन सबका होता है लाइक इफ यू आर बिगिनिंग विद समथिंग न्यू, तो वो चीजें बैलेंस होती है, तुम तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा, ये अभी लास्ट मंथ मैंने थोड़ा-सा टाइम निकाला है अपना, रात को स्केचिंग करता हूँ, दिन में ऑफ़िस, एंड देन ऐसे स्टडी भी रात को ही करता तो हूँ। अभी दिल्ली में जॉब कर रहे हो तुम? जी। ठीक है, तो मुझे कुछ पर्टिकुलर ऐसे टूल्स जो तुम यूज करते हो अपने स्केचेस में बनाने के लिए? पर्टिकुलर टूल्स तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी टूल्स होते हैं, वो ऐसे पर्टिकुलर टूल का नाम मैं क्या ही बताऊँ, काफ़ी टूल्स कुछ होते पेंसिल्स होती हैं, आई थिंक एचडी पेंसिल्स होती हैं, एट कुछ हैं। नंबर होता है ना? बी बी 1 बी, 2 बी, 3 बी, 6B, 6B, 2B। 3 बी, ऐसा चीज़। आई वाज आल्सो एंड ये आपकी ग्रेफाइट में आती हैं, और नेक्स्ट होती है चारकोल पेंसिल, जिसमें सॉफ्ट मीडियम, कलर की जो वो पेंसिल्स काफ़ी होती हैं, डार्क होती है, वो इरेज भी नहीं होती इजीली। चारकोल सॉफ्ट, थिंक व्हाइट पेंसिल्स भी होती है वाइट इसमें है, आई थिंक कुछ मैंने तुम्हें काफी वीडियोस में देखा है, तुम एक स्प्रे यूज करते हो। वो फिक्सेटिव स्प्रे है, जिससे स्केच फिक्स हो जाता है। जैसे काफ़ी आपने देखा होगा स्केचेस में, कुछ टाइम स्केच करने के बाद वो थोड़ा-सा, अगर वो फेड एनवायरनमेंट में रहता है तो वो फेड हो जाता है। तो वो स्प्रे लगा दो उस पे, तो देन वो फिक्स हो जाता है।
ठीक है। वैसे समीर तुम्हें यूजुअली मतलब स्केचेस बनाने में टाइम कितना लगता 7 टू 8 आवर्स एक स्केच में, जिससे मैं रेगुलरली मैं डायरेक्ट नहीं बनाता, मैं 2 दिन लेता हूँ इस स्केच में, बिकॉज है? 2 दिन? अगर अच्छा, हाँ। अगर मैं लगातार बनाऊंगा मेरी पीठ टूट जाए सही। हम्म, ओके, तो यूजुअली यू टेक 7 टू 8 आवर्स टू मेक अ सिंगल सिंगल स्केच। स्केच। तो तुम अभी ऑर्डर्स भी ले हाँ, ऑर्डर्स में ऑल इंडिया ऑर्डर्स ले रहा हूँ, स्केचिंग ऑर्डर्स में 5 ईयर्स से ले रहा हूँ। काफ़ी इंडिया से बाहर भी मेरे ऑर्डर्स गए हैं, इंडिया में तो जाते ही रहते हैं। इंडिया से बाहर भी गए हो? हाँ, जर्मनी, और एक स्पेन गया था, और एक जर्मनी के स्पीड पोस्ट किया था मैंने। तो फिर हमारे सक्षम सर के लिए भी तुम एक स्केच बना दो। यस सर, यस यस बिल्कुल। ओके। सो समीर, एक और क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहूंगी। अम, तुमने अपने स्ट्रगल के बारे में बता दिया और सारी चीजें बता दी, ठीक है? तो लेट्स स्ट्रगल तो बहुत है, स्ट्रगल में मतलब जैसे लोग अभी तक जो तुमने बताया था कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी नहीं था, जैसे वो लोग रील्स देखते हैं मेरी कि यार ये तो इसके ऐसी मिल रही है सेलिब्रिटी से, उसके पीछे का सच किसी को नहीं पता होता, उसके पीछे का सच मुझे ही पता होता है, कितना वेट करना पड़ा था उस सेलिब्रिटी के लिए, मतलब तब जाके वो एक वीडियो बन पाया। और ऐसा कोई सेलिब्रिटी जिसके लिए तुम्हें बहुत वेट करना पड़ा? ऐसा एक सेलिब्रिटी नहीं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी जिसके लिए बहुत वेट करना पड़ा। अच्छा। हाँ, तो हमने रिसेंटली तुम्हारा दिलजीत दोसांझ का वीडियो देखा था। उनके दिल्ली वाले दिल्लुमिनाटी कॉन्सर्ट। इल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट में गए थे, तो तुम्हें कुछ हाँ, से वीडियो उनसे मतलब उनको स्केच देना तो नहीं हो पाया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट तो फिर वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब उनके 4 तो आगे फॉर्च्यूनर, 2 पीछे फॉर्च्यूनर, मतलब इस टाइप का उनका। था वहां पर, तुमने मतलब चीजें देखी थी? हाँ हाँ, तो उनसे मिलना तो पॉसिबल था ही नहीं, कोई नहीं मिल पाया उनसे। तो उनको मैंने मतलब स्केच मतलब नीचे से थोड़ा सा फैन पिट में चला गया था, मेरे पास फैन पिट बैंड था, तो मैं फैन पिट में जाके दिखाया था, उन्होंने मेरी फ्लैंक किस तो दी थी उसके पे। दी दलजीत पाजी का फाइन फ्लाइंग किस मिल गया तुम्हें, और क्या चाहिए? हाँ, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या मोटिव है नेक्स्ट? तुम अपना यही कंटिन्यू करने वाले हो या फिर कुछ और प्लान्स भी हैं तुम्हारे? बेसिकली ये तो मेरा हॉबी है एक टाइप से, मैं एडिटिंग करता हूँ। अच्छा, तुम वीडियोस भी एडिट करते हो? हाँ, वीडियोस एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सब काम करता हूँ। तो जब तुम खाली बैठते हो तो तुम क्या करना प्रेफर करते हो? यूजुअली स्केचेस बनाना, वीडियो एडिट करना? 3D एडिट करना, स्केचिंग तो मैं रात को ही करता हूँ। ओके समय, मैंने तुम्हारी इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, स्केचेस तो तुम्हारे बहुत अमेजिंग होते हैं, यू डिड अ ब्रिलियंट बात। यू तो मैंने तुम्हारी एडिटिंग्स भी देखी है, तुम इतना मतलब कैसे एक्सपेंसेस ऐसे मैनेज करते हो, लाइक इतनी हाई क्वालिटी एडिटिंग्स के लिए? ये एडिटिंग मैं मतलब खर्च नहीं करता मैं इसके ऊपर, ये मैं एडिटिंग खुद ही करता हूँ बेसिकली, मतलब जो सारा एडिटिंग रहता है वो मेरा खुद का रहता है, मुझे लगता है सारी एडिटिंग्स खुद करने के लिए मुझे टाइम कैसे मिल जाता है? वो मैं टाइम निकालता हूँ, जितना स्केचिंग में टाइम लगता है उससे ज़्यादा मुझे एडिटिंग में टाइम लगता है एक वीडियो की, इसलिए आपने देखा होगा मेरी वीडियो बहुत टाइम टाइम बाद आती हैं इसी वजह से। मतलब मैंने जैसे कि तुम्हारी स्केचेस बनाने में तुम्हें 7 टू 8 आवर्स लग जाते हैं, तो और नहीं, मुझे एडिटिंग में ही 7 to 8 आवर्स भी एक वीडियो की एडिटिंग में लगते हैं मुझे। अच्छा, हम्म, ओके। तो तुम कुछ पर्टिकुलर ऐप यूज करते हो उसके लिए? अपने लैपटॉप पे एडिटिंग करता हूँ नॉर्मली। अच्छा, लैपटॉप पे लाइक कैसा प्रोफेशनल ऐप्स यूज करते हो या फिर कोई प्रोफेशनल, कुछ ऐप का नाम? वैसे प्रीमियर प्रो, फाइनल कट एंड कैपकट, कैपकट भी यूज करते हो? कैपकट पीसी, राइट? ओके, ओके, ठीक है। तो एडिटिंग और स्केचेस के अलावा और तुम अभी नेक्स्ट लाइक जैसे कि तुमने बताया कि तुम इतने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्केचेस एंड ऑल बना चुके हो, नेक्स्ट किसका प्लान कर रहे हो तुम अब? नहीं, ऐसे कोई प्री प्लान नहीं रहता स्केचेस का, जिसका पता लग जाता है उसका स्केच मैं जल्दी से बना के, मतलब जितनी जल्दी हो सके मैं बना लेता हूँ। अगर मुझे और जल्दी, जैसे अब जैसे इतना टाइम नहीं है कि पेंसिल स्केच बना सकूँ, तो मैं डिजिटल पेंटिंग बना देता हूँ, उसमें मुझे 2-3 घंटे लगते हैं। डिजिटल पेंटिंग्स भी बनाते हो? हाँ, उसमें कितना टाइम लगता है? 2 से 3 घंटे एक में, 2 घंटे मिनिमम, मिनिमम 2 घंटे। ओके। तो जल्दी से बन जाता है वो, देन मैं उसको गिफ्ट कर देता हूँ। अब जैसे टाइम नहीं होता ना, तो तब मैं डिजिटल का यूज़ करता हूँ। अब काफ़ी डिजिटल दिए हैं, क्योंकि अब मेरे पास कम थोड़ा टाइम का वो हो गया इशू, तो मैं डिजिटल तो ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। तो गाइस, अगर आप में से भी किसी को डिजिटल पेंटिंग्स या फिर आपको स्केचेस बनाने हैं तो आप समीर को कांटेक्ट कर सकते हैं, यस बिल्कुल। ठीक है? तो समीर, तुम्हारे पास इतने लोगों की रिक्वेस्ट आती होगी कि सर मेरा स्केच बना दीजिए, भैया मेरा स्केच बना दीजिए। तो अभी तक तुम्हारे पास कोई ऐसी वियर्ड रिक्वेस्ट आई है जिसको तुम्हें लगा हो कि यार ये क्या बोल रहा है? वियर्ड मेरे पास काफ़ी आती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वियर्ड मुझे लगा ब्लड वाला, कि स्केच बनाना है लेकिन ब्लड से,
मैंने मतलब मैं भी कंफ्यूज हुआ, ब्लड कहाँ से लाऊंगा, कौन किसका, वो तो उन्होंने बोला कि मैं ब्लड निकाल के दूंगा या दूंगी। लड़कियों के भी आते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए स्केच बनवा दूँ, और यस, लड़कियों के भी आते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का स्केच बनवाना है मुझे और मैं आपका अपना ब्लड दूंगी। अब इस सब में मुझे ये सब चीज़ें बड़ी अजीब लगी, वियर्ड लगी। तो मैंने बोल दिया कि देख लो अगर हो पाए, वरना कोई किसी जानवर का ब्लड दे रहे हो। तो कभी कहीं तुम्हें तो फिर ऐसे भी मैसेजेस आते होंगे कि ये आप इतने सेलिब्रिटीज से मिलते हो, हमें इससे मिलवा दो, नहीं सर। हाँ, ये तो नॉर्मली चलता रहता है कि यार मुझे भी मिलवा दो, हमें भी मिलवा दो। मतलब और अब मैं ऐसे पॉसिबल नहीं होता ना कि हर किसी को मैं मिलवा दूँ। अब मैं एक को मिलवाऊंगा, चार मेरे पे और मैसेज करेंगे आपको उसको मिलवा दिया। तो ये सब चीज़ें मेरे ऊपर भी वो नहीं रहता, मेरा भी फिक्स नहीं रहता मिलना कि मैं मिल पाऊंगा या नहीं। तो जब मेरे फिक्स नहीं है तो मैं किसी और का कैसे फिक्स करूंगा। तो समीर, जैसे कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे इंडिया में ही, तो हमारे देश में, तो तुम उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि सिर्फ अगर आप स्केच कर रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं और इसमें आगे जा सकते हैं, लेकिन साथ में आप एक बैकअप रखना पड़ेगा। सिर्फ स्केचिंग पे डिपेंड रह के आगे बढ़ना रिस्क ही रह सकता है आपके लिए। तो साथ में अपने बैकअप रखना पड़ेगा। जैसे मैं, मेरा साथ में एडिटिंग है, मेरा फील्ड जो है वो एडिटिंग का है, मैं वीएफएक्स ये सब चीज़ों में आगे जा रहा हूँ, सीजीआई ये सब में। तो ये सब में स्केचिंग मेरी हॉबी है, बाकी सब मेरा जो फील्ड है वो है। तो स्केचिंग तुम्हारा पैशन है और एडिटिंग तुम्हारा वर्क है, हाँ राइट? जी। ओके। तो आगे के 5 इयर्स के क्या प्लान है तुम्हारे? लाइक तुम यू विल बी फोकसिंग ऑन एडिटिंग ओनली या फिर स्केचिंग और भी कुछ स्केचिंग, इसके अलावा? मुझे फोकस तो दोनों चीज़ों में करना है। मेन जो फोकस है मेरा, जो फ्यूचर को लेके है, मेरा जो फ्यूचर है वो एडिटिंग में है। तो मुझे फ्यूचर में तो एडिटिंग ही सब। कभी ऐसा होगा कि तुम स्केचिंग करना छोड़ दोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ये मैंने सोच के रखा है। और ऐसा ये हो सकता है कि गैप दे दूं, थोड़ा सा टाइम दे दूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। सब कहते हैं गॉड गिफ्ट है, तो मैंने भी माना है कि गॉड गिफ्ट है। तो मैं इस गॉड गिफ्ट को वेस्ट तो नहीं। पहली बार तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब तुमने दिखाया उनको? उनका नेचर नॉर्मल था, मतलब कोई इतना सरप्राइजिंग नहीं था। बाद में उनका थोड़ा सा रिएक्शन जब देख के उनको लगा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिल गया ये, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं मिल सकता ऐसे, लेकिन ये मिल गया, कुछ ना कुछ तो है तभी। तो फिर उनका थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगा, उससे पहले सपोर्ट नहीं था। तुम्हारे रिलेटिव्स भी तुम्हें सपोर्ट कर दे? रिलेटिव्स तो अलग चीज़ है, पहले फैमिली आती है। फैमिली का सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में आया। फिर अब तो रिलेटिव्स देखते रहते हैं, तो फिर उनका भी थोड़ा सा मिलता है सपोर्ट। आपने हमें अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया, आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया, स्केचिंग के बारे में बताया। डेफ़िनेटली कभी हमें भी कभी हेल्प चाहिए होगी तो हम डेफ़िनेटली आपसे बोलेंगे। ओके समीर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आज आई थिंक लोगों को स्केचिंग के बारे में आइडिया लग गया होगा, पता चल गया होगा कि आप इतने सारे सेलिब्रिटीज़ से कैसे मिल लेते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विशिंग यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वेलकम।